हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन लॉस। ठीक है, कि कौन सी क्वांटिटीज़ कंजर्व हैं और कौन सी नहीं है। हम तीन की बात करेंगे, एक होगी हमारे पास एनर्जी और एक हम बात करेंगे मोमेंटम, और एक मोमेंटम में दो आ जाएंगे, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी की, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कब कांस्टेंट होगी, या फिर कंजर्व का क्या मतलब है कि एनर्जी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो एनर्जी कब कंजर्व होगी, अगर एल और एच लैग्रैन्जियन और हैमिल्टोनियन डज नॉट कंटेन टी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टी। अगर एल और एच में, लैग्रैन्जियन और हैमिल्टोनियन में अगर टाइम नहीं आ रहा है तो हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एच कुछ ऐसे लिखूं, ठीक है, एच मैं लिख रही हूँ 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। क्या आपको कहीं पे भी यहाँ पे टी दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे टी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली, ठीक है, आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे एक्स डॉट, ठीक है, ये क्या है, वी है, आप इसको लिख सकते हो वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा है। अगर टाइम कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे कुछ मैं ऐसे लिख दूँ, ये ऐसे टाइम आएगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी आ रही है तो आप ये नहीं बोलोगे कि टाइम आ रहा है, डेरिवेटिव नहीं देखना है। ठीक है, वो टाइम ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर एल और एच में टाइम प्रेजेंट नहीं है तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि हमारी एनर्जी कब कंजर्व होगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब भी हम क्या करते हैं, लीनियर मोशन मीन्स जब भी हम ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया है, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो हमारे पास मैंने क्या किया, इसको, ये पहले यहाँ पे था, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, x डैश y डैश z डैश, मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा इस तरफ y एक्सिस की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, ट्रांसलेट कर दिया है। आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, z में भी कर सकते हो, x में भी कर सकते हो। तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं और हमारा एल और एच ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम, और एल और एच क्या आ रहे हैं, इनवेरिएंट आ रहे हैं, एल और एच में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन x की तरफ भी हो सकता है, y की तरफ भी हो सकता है, z, किसी भी डायरेक्शन में आप कर सकते हो, तो हमारा l और h इनवेरिएंट रह रहा है, l और h इनवेरिएंट रह रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप x डायरेक्शन में ट्रांसलेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास l और h इनवेरिएंट हैं, इनवेरिएंट रह रहे हैं, तो हमारे पास px कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप y की डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहे हो, ट्रांसलेशन कर रहे हो, l और h आपका इनवेरिएंट है, तो हमारे पास py कंजर्व हो जाएगा। अगर आपके पास z की तरफ आप ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास L और Z
इनवेरिएंट है तो पी जेड कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर z की x की तरफ करोगे तो पी एक्स कंजर्व हो जाएगा, अगर y की तरफ ट्रांसलेट करोगे तो पी वाई कंजर्व हो जाएगा, अगर z की तरफ ट्रांसलेट करोगे तो पी z कंजर्व हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर कभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लीनियर मोशन ही होता है ट्रांसलेट, तो अगर लीनियर मोशन करेंगे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, अगर हम एंगुलर मोशन करेंगे मींस रोटेशनल मोशन करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। अब उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं? जैसे अगर आपको कुछ ऐसे फॉर्म में गिवन हो, आपको एल और एच में कुछ ऐसी टर्म्स गिवन हो, ठीक है, ऐसी टर्म्स गिवन हो, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सीधे x और y हैं, ठीक है। अगर x और y है, आपने x को कर दिया x प्लस ए क्योंकि ट्रांसलेट किया है, फिर y को ऐसे ही रखा, आपने x के लॉन्ग ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे देखो, क्या ये इन्वेरिएंट क्वांटिटी रहेगी? नहीं रहेगी, इसमें चेंज आ गया है। तो हमारे पास ना तो पी एक्स कंजर्व होगा और ना ही पी वाई कंजर्व होगा, ठीक है। ना ही यहाँ पे पी एक्स कंजर्व होगा, ना पी वाई कंजर्व होगा, बट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंजर्व हो सकता है। तो ये एक ट्रिक ही बोल सकते हो आप, ये एक ट्रिक ही है कि अगर L और H में कोई ऐसी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, L और H में ऐसी क्वांटिटी आ रही है, तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी कंजर्व हो जाएगी? C1 x के क्रॉसपॉन्डिंग आपने py लिखना है, फिर प्लस माइनस C2 इसके क्रॉसपॉन्डिंग px लिखना है, रेस टू पावर n भी हो सकता है, कुछ और पावर भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है सिंपली, ठीक है। और एक बात, अगर यहाँ पे ऐसे लिखना है, माइनस प्लस लिखना है आपने यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक ही है, ये आपको क्वेश्चंस में पता चलेगा कि हमने कैसे अप्लाई करनी है। फ़िलहाल इसको कॉपी पे लिख लो कि अगर L और H में ये क्वांटिटी प्रेजेंट है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी क्वांटिटी कंजर्व हो जाएगी? ये कंजर्व हो जाएगी, ठीक है। हम कंजर्वेशन के लिए एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, वो हम कर चुके हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है, हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कर चुके हैं। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या थे कि अगर आपके पास करली L बाय करली QI 0 है, मीन्स QI L में प्रेजेंट नहीं है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग PI क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग PI क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ ट्रिक्स ही है कि आपको सीधे ही दिख रहा है कि थीटा नहीं है, थीटा डॉट है तो थीटा नहीं है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा? पी थीटा कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई क्वांटिटी कंजर्व है कि नहीं है। अब हमने एनर्जी देखी है, लीनियर मोमेंटम देखा है, अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम में हम क्या करेंगे? रोटेशनल मोशन करेंगे, ठीक है, रोटेशन करेंगे। अगर हम रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो रोटेशन हम किसी पॉइंट के अराउंड भी कर सकते हैं, किसी एक्सिस को फिक्स रख के भी कर सकते हैं। जैसे
ये x है, ये y है, ये z है, क्योंकि हम रोटेशन दो, ठीक है, दो टाइप से कर सकते हैं। किसी पॉइंट के अराउंड भी कर सकते हैं, किसी एक्सिस को कांस्टेंट रख के भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में फैंस चलते हैं, ठीक है, तो गर्मियां हैं तो फैंस तो चलते ही हैं। तो फैंस अगर चलते हैं तो वो क्या करता है, ऐसे ऐसे घूमता है यहाँ पे। तो ये वाली एक्सिस क्या है, फिक्स रख के इस एक्सिस के अराउंड वो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ऐसे इस एक्सिस के अराउंड क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो ये क्या, सपोज कर लो आपने एक्स एक्सिस के अराउंड मोशन किया है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन किया है, तो एक्स डैश, ये एक्स और एक्स डैश सेम रहेंगे, और यहाँ पे आपने थीटा के साथ इनको चेंज कर दिया, रोटेशनल मोशन कर दिया, ठीक है, थीटा के साथ रोटेशनल मोशन कर दिया। तो आप y को भी फिक्स रख सकते हो, z को भी फिक्स रख सकते हो। तो ये तो आपकी चॉइस है कि आपने किस एक्सिस के अराउंड रोटेशन करनी है, ठीक है। अब अगर आप x, हाँ, अब यहाँ पे कभी भी अगर आप रोटेशनल मोशन कर रहे हो, कभी भी अगर रोटेशनल मोशन कर रहे हो, आपके l और h इनवेरिएंट रह रहे हैं, l और h इनवेरिएंट रह रहे हैं, ठीक है, तब आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर रोटेशन कर रहे हो, एल और एच इनवेरिएंट रह रहे हैं, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कंपोनेंट कंजर्व हो रहा है। अगर आप एक्स के अराउंड, ठीक है, एक्स के अराउंड रोटेशन कर रहे हो, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स एक्स फिक्स है आपका, तो एल और एच अगर इनवेरिएंट रह गए तो कौन कंजर्व हो जाएगा, आपका एल एक्स कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास रोटेशन कर रहे हो अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, तो एल और एच इनवेरिएंट रह रहे हैं, तो आपके पास एल वाई कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो लीनियर मोमेंटम के भी 3 कंपोनेंट्स होंगे और एंगुलर मोमेंटम के भी हमारे पास 3 कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो एल वाई कंजर्व हो गया। फिर अगर हम रोटेशन करें अबाउट जेड एक्सिस, तो आपके पास एल और जेड, एल और एच इनवेरिएंट रह गए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल जेड कंजर्व हो जाएगा, ठीक है, एल जेड क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेम जो हमने लीनियर मोमेंटम के लिए किया है वैसा ही इसके लिए करना है। अब इसमें भी आपके पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिक्स क्या हैं, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको एल और एच में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ दिख गई, ठीक है, एल और एच में कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ दिख गई, कैसी क्वांटिटीज़ दिख गई, जैसे एक्स हम मान सकते हैं जेड दिख गया, जेड डॉट दिख गया, एक्स वाई माइनस वाई एक्स दिख गया, ठीक है, या फिर इनका डॉट भी हो सकता है। मैं आपको इसके एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे देखो z है, z डॉट है, एक्स वाई, यहाँ पे ऐसे लिखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट हो जाएगा, या फिर आर वेक्टर डॉट जेड कैप, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आर होगा, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, इसकी कोई भी पावर भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, इसकी कोई भी पावर प्रेजेंट हो सकती है।
तो अगर आपको L और H में ऐसी क्वांटिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी क्वांटिटीज़ प्रेजेंट हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, LZ कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी L और H में ये वाली क्वांटिटीज़ प्रेजेंट हैं, L और H में ये क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंट हैं तो आपके पास LZ कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। आपने एक ही याद रखना है, बाकी आप खुद से बना सकते हो। देखो पहले मैंने Z के लिए लिखा है, अगर मैंने अब X के लिए लिखना होता तो यहाँ पे x डॉट लिखूँगी, फिर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है, दो ही कंपोनेंट बचे हैं, फिर यहाँ पे जेड वाई डॉट वाई जेड डॉट आ जाएगा, फिर आर वेक्टर एक्स कैप या फिर ए वेक्टर एक्स कैप आ जाएगा, या फिर इसकी nth पावर भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर रेस टू पावर n, तो आपके पास LX कंजर्व हो जाएगा। अगर L और H में आपको ऐसी क्वांटिटीज़ दिख गई तो आपके पास LX कंजर्व हो जाएगा। सिमिलरली अब LY के लिए बना लेते हैं, तो यहाँ पे y डॉट, ठीक है, इसकी भी nth पावर प्रेजेंट हो सकती है, यहाँ पे इसकी भी nth पावर प्रेजेंट हो सकती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे x डॉट की nth पावर भी हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे x की भी nth पावर हो सकती है। सिमिलरली इसके लिए लिख लेते हैं, तो y है, क्या बचा है, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, एक्स जेड डॉट जेड एक्स डॉट बचा है, फिर आर वेक्टर डॉट वाई कैप ए वेक्टर डॉट वाई कैप, फिर क्या बचा है, इसकी भी आपके पास nth पावर हो सकती है, फिर इसकी भी आपके पास nth पावर हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास क्या कंजर्व हो जाएगा, LY कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा कि हमने कैसे अप्लाई करने हैं, ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इन सब को एक कॉपी पे लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। अब उसके बाद, ठीक है, अगर आपको ये कोई भी क्वांटिटी याद नहीं रहती है, ठीक है, अगर आपको ये कोई क्वांटिटी याद नहीं रहती है, बट आपने चेक करना है कि कोई क्वांटिटी कंजर्व है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे, उसके लिए भी हमारे पास मेथड है। तो हमारे पास मेथड क्या है, अगर आपने चेक करना है ए को, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपने चेक करना है ए को कि ये कंजर्व है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव ले लो, टोटल टाइम डेरिवेटिव लेना है आपने। अगर वो 0 आ गया तो आप क्या बोल दोगे, ए हमारा कांस्टेंट है। तो ये सबसे आसान मेथड है, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ मीन्स कंजर्व चेक करने का कि कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, ए कोई क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है, उसका टोटल टाइम डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो आप बोल दोगे कि ए कांस्टेंट है, ठीक है। अगर पहले वाला कोई भी मेथड याद नहीं रहता है तो ये मेथड तो याद होना चाहिए। अब इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे ये सब अप्लाई करना है कंजर्व क्वांटिटीज़ चेक करने के लिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इफ L इज इक्वल टू 1/2m x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर प्लस z डॉट स्क्वेयर प्लस क्या गिवन है, k 2x स्क्वेयर प्लस y क्यूब प्लस 2z स्क्वेयर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the
following is conserved। ऑप्शंस क्या क्या हैं? LX कंजर्व है, ऑप्शन बी LY कंजर्व है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है LZ कंजर्व है, या फिर डी ऑप्शन ऑल कंजर्व है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे, ठीक है, अगर हम देखें हमारे पास L की क्या वैल्यू गिवन है, 1/2m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर प्लस k 2x स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपने कभी भी चेक करना हो, ठीक है, कि LZ, LX, LY या फिर PX वाली टर्म्स को चेक करना है कि वो कंजर्व है कि नहीं है, तो कभी भी इनको चेक मत करना, ठीक है। क्यों चेक मत करना? क्योंकि यहाँ पे ये डॉट है, तो अगर आप कोई भी ट्रांसलेशन मोशन करोगे, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव होने के बाद तो ज़ीरो ही हो जाएगा उसका, तो सेम ही इन्वेरिएंट रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस टर्म को चेक किया करो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, 2 कॉमन निकालो यहाँ से। तो 2 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है और एक वाई क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ठीक है, वाई की कुछ पावर आ रही है और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारे पास होता है जब एल वाई कंजर्व होता है। तो एल वाई, ठीक है, कि जो हमने लिखे थे उसमें चेक करो, ठीक है, कि y की nth पावर हो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो। क्या इसमें कोई और एक्स्ट्रा टर्म आ रही है? इनके अलावा कोई और एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, सभी टर्म्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए जो हमने लिखा था, ठीक है। सभी टर्म्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए जो हमने लिखा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी प्रेजेंट था उसमें, वाई क्यूब भी, वाई की कोई भी पावर आ सकती है, तो हमारा एल वाई क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो यहाँ से ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। अ पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल v is equal to x square plus y square plus z square by 2, which component of the angular momentum is r constant of motion। कांस्टेंट ऑफ मोशन मीन्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, इसका मतलब कंजर्व क्वांटिटी पूछा गया है। ए मीन्स, ए ऑप्शन है कोई भी ना हो, नन ऑफ दीज, एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड। सी ऑप्शन क्या है, ओनली एल एक्स एंड एल वाई। और डी ऑप्शन क्या है, ओनली एल जेड, ओनली एल जेड। अब देखो, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल गिवन है, मैंने क्या बोला था, सिर्फ किसको चेक किया करो,
सिर्फ चेक किया करो, पोटेंशियल को, काइनेटिक एनर्जी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ये गिवन है। अब एक तो टर्म आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक मुझे साथ में कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, 1/2 यहाँ पे z की कुछ पावर आ रही है, ठीक है। तो एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है और एक जेड स्क्वायर की टर्म आ रही है। तो ये दोनों टर्म्स किस में प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं जब एल जेड कंजर्व होता है, ठीक है। जब हमारा एल जेड क्या होता है? कंजर्व होता है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लो, ठीक है, कॉपीज़ पे कि हमने यही लिखा था, अगर z की कोई भी पावर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रेजेंट हो तो एल जेड कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी डी ऑप्शन क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज, एल हमें गिवन है 1/2m एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस जेड स्क्वायर। देन हमें पूछा क्या है? ए ऑप्शन है एनर्जी एंड एल जेड इज कंजर्व, ठीक है। बी ऑप्शन है ओनली एनर्जी इज कंजर्व्ड। ऑप्शन सी फोर्स ऑन द पार्टिकल्स is constant। D option kinetic energy of the particles is conserved। तो अगर हम यहाँ पे देखें लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम मीन्स हमें ये गिवन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें चेक नहीं करनी होती, पोटेंशियल एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे z की तो कुछ पावर पड़ी है, ठीक है, बट क्या साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन सकता है? ठीक है, अगर z की कुछ पावर पड़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन सकता है? नहीं बना सकते। आप इन दोनों में से किसी भी वे से, ठीक है, नहीं बना सकते। क्यों? अगर आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा? एलसीएम लो, 3x स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर बाई 6। तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमारा एल जेड कंजर्व नहीं है, ठीक है। अगर आपने बनाना हो एल वाई चेक करना हो, ठीक है, एल वाई के लिए आपको क्या चाहिए? एल वाई के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वाई की कुछ भी पावर हो, ठीक है। वाई की कुछ भी पावर है बट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर है, तो ये भी कंजर्व नहीं है, ठीक है। अब अगर हम एल एक्स चेक करें तो एल एक्स के लिए हमें वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए और एक्स की कुछ भी पावर चाहिए। एक्स की कुछ भी पावर तो है बट साथ में आपके पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। अगर तो सिंपल ये कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो x की कुछ भी पावर है तो हम बोल देते कि एल एक्स है। तो साथ में कोई जो टर्म आ रही है वो जा तो इसमें हो, ठीक है, जा अगर नहीं बन रही हैं, ठीक है, कोई और ही टर्म्स आ रही हैं जो हमने लिखे थे उनके अलावा अगर कोई और टर्म्स आ रही हैं तब आपका वो कंजर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी कंजर्व नहीं होगा। तो एल एक्स के तीनों कंपोनेंट्स कंजर्व नहीं होंगे, ठीक है। एल एक्स के तीनों कंपोनेंट कंजर्व नहीं होंगे। तो यहाँ से आप ये भी काट सकते हो, ठीक है। अब बाकी चेक करते हैं हम, क्या एनर्जी कंजर्व है? तो एनर्जी के लिए देखो क्या एल में टी आ रहा है?
ठीक है। L में T नहीं आ रहा, अगर L में T नहीं आ रहा तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी, तो हमारी एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया है, एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। तो क्या कोई और ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ से ही हमारे पास ऑप्शन बी आ गया है, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट हम फिर भी चेक कर लेते हैं। उन्होंने बोला है फोर्स ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट, अब फोर्स निकालनी है, ठीक है। हम ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स में करते हैं कि फोर्स किसके इक्वल होती है, माइनस डेल ऑफ वी, पोटेंशियल पता है, फोर्स निकालनी है, ठीक है। डेल किसके इक्वल होता है, माइनस करली बाय करली एक्स आई कैप, करली बाय करली वाई जे कैप, प्लस करली बाय करली जेड के कैप, और वी की वैल्यू ये रही, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। पहले आपने मल्टीप्लाई देखो, x का x के साथ होगा तो 2x बाई 2 आई कैप हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। इसका इसके साथ करोगे, क्योंकि इसका इसके साथ करोगे 0, इसके साथ भी 0, तो सिर्फ x वाला बचेगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x बाई 2, साथ में ये k भी है, ठीक है। प्लस y का y के साथ करो तो क्या आ जाएगा, 2y बाई 3 जे क्या, z का z के साथ 2z के कैप। क्या आपके पास ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी आई है, ठीक है, x आई कैप 2y बाई 3 जे कैप 2z के कैप। अब हम कैसे चेक करते हैं कि कोई क्वांटिटी कंजर्व है कि नहीं है, इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। इसका आप df बाई dt निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, k x डॉट x का डेरिवेटिव dx बाई dt प्लस इसका डेरिवेटिव 2 बाई 3 dy बाई dt जे कैप प्लस 2 dz बाई dt के कैप, ठीक है। क्या आपके पास ये ज़ीरो आया है, क्या आपके पास df बाई dt ज़ीरो आया है, नहीं ज़ीरो आया, तो f भी आपके पास कंजर्व नहीं है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो जाएगी 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे, काइनेटिक एनर्जी का टोटल टाइम डेरिवेटिव लो, ठीक है। टोटल टाइम डेरिवेटिव लिया तो 1/2, इसका डेरिवेटिव लोगे 2v, v डॉट ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या ये ज़ीरो आया है, नहीं ज़ीरो आया, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी, कंजर्व नहीं होगी। वैसे भी एक ही ऑप्शन करेक्ट होती है, तो पहले ही एनर्जी कंजर्व आ चुकी है, तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी।